नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज का आज ही चौथा पार्ट है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और यदि आप उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम हेतु टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं 40 प्लस टेस्ट सीरीज, तो आपके लिए दोस्तों जरधारी क्लासेस ऐप में स्नातक स्तरीय एग्जाम वीडियो पटवारी लेखपाल के लिए टेस्ट सीरीज फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोस्तों सीरीज शुरू हो चुकी है। 40 प्लस टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे बायलिंगुअल। लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप प्ले स्टोर से जरदारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज के साथ दोस्तों जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, काल वैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली विनाशकारी वर्षायुक्त पवने हैं। कथन 2 है, ये पवने चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। आपको बताना इसमें कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो काल वैसाखी है ये अत्यंत विनाशकारी और वर्षायुक्त पवनें होती हैं जो असम और पश्चिम बंगाल में चलती है। ठीक है, और ये चलती है बैसाख के महीने, यानी जो ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी के महीने में। कथन 2, ये पवनें चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। कथन असत्य है, क्योंकि देखो ये जो काल बैसाखी है ये वर्षायुक्त पवनें होती है और इस समय चाय, पटसन और चावल की खेती होती है, और जिसके लिए वर्षा की अति आवश्यकता होती है। तो चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए ये पवनें लाभदायक होती है। क्या होती है ये? लाभदायक होती है, ना कि हानिकारक। इसलिए कथन 2 असत्य हो जाएगा, केवल कथन 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर तिपकिला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? चेनाब, ब्यास, रावी या सतलुज? इसमें सतलुज नदी है दोस्तों, जो कि तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होती है। मानसरोवर झील के निकट जो राक्षस ताल है यहाँ से इसका उद्गम होता है, और फिर ये सिपकिला जो पहाड़ी है, दर्रा है सिपकिला दर्रा, यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है ये? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। उसके बाद जो अन्य नदियां यहाँ पे, जैसे चिनाब नदी, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जो बाड़ा लाचा दर्रा है इसके पास से ये निकलती है। और उसके बाद जो ब्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के प्यास से ब्यास कुंड से निकलती है। तो रोहतांग दर्रा है वहां पे जो ब्यास कुंड है वहां से निकलती है ब्यास नदी। और जो रावी नदी है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से, ये भी रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। तो तिब्बत के मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी। और ये सिपकिला पहाड़ी दर्रे से होकर फिर ये आगे सिंधु नदी में मिल जाती है, जो सिंधु की सहायक नदी है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा ये आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोयला उत्पादित क्षेत्र दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित है, और यहाँ पे नीचे में से कौन सा सही उत्तर है। कोड के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। देखो, जो मावलोंग है, मावलोंग अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये असत्य है। मावलोंग जो कोयला उत्पादित क्षेत्र ये कहाँ है? ये है मेघालय में। मेघालय, वहां से आपको मा, मावलोंग यानी मेघालय, मावलोंग कहाँ है? मेघालय में। मावलोंग मेघालय राज्य में स्थित कोयला उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद है रानीगंज। तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल की दामोदर घाटी में है ये, और भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र भी है ये। रामगढ़ ये है झारखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद है तालचेर। तालचेर ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित है ये, और ये प्रसिद्ध कोयला भंडारों में से एक। दो तीन चार, दो तीन चार ये तीनों सम्मिलित हैं। बाकी जो मावलों में, ये कहाँ है? मेघालय में। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, रामगढ़ झारखंड में है, और तालचेर उड़ीसा में है कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर है। मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलने वाली माही नदी किस सागर या खाड़ी में गिरती है? माही नदी कौन से सागर या कौन से खाड़ी में गिरती है? जो माही नदी है दोस्तों, ये गिरती है खंबात की खाड़ी में, यानी अरब सागर में। ये मध्य प्रदेश के धार जिले, जो विंध्य श्रेणी है मध्य प्रदेश की, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है माही नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। और ये खंबात की खाड़ी ने अरब सागर में गिरती है।
इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? जो विंध्य पर्वत है दोस्तों, विंध्य पर्वत ये उत्तर पश्चिम में घिरा है अरावली पर्वत श्रृंखला से। लेकिन दक्षिण में ये कौन सी पर्वत श्रेणी से घिरा है? तो वो है सतपुड़ा रेंज। यानी विंध्य पर्वत के उत्तर पश्चिम में है अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में है सतपुड़ा रेंज। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए हैं द्वीपों के पुराने नाम और सूची 2 में द्वीपों के नए नाम दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रोस द्वीप है, रोस द्वीप का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नया नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है शहीद द्वीप। हेवलॉक द्वीप का नया नाम है स्वराज द्वीप और व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। ए का 4, बी का 2, 4 2, फिर सी का 1 और डी का 3 का बी ऑप्शन है बिल्कुल सटीक आंसर। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन होती है भारत में? जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा ये कैसे बनती है? तो ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनती है जलोढ़ मृदा। इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड दोनों की इसमें पर्याप्त मात्रा होती है और ये उपजाऊ मृदा होती है विशेषकर धान, गेहूं, गन्ना, दलहन आदि के लिए। ये भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मृदा। सी ऑप्शन है सटीक। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? बंगाल का शोक किसे कहते हैं दोस्तों? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर दामोदर नदी की बात करें तो ये निकलती है छोटा नागपुर पठार, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसको बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि ये पश्चिमी बंगाल क्षेत्र है दोस्तों, इसके मैदानी क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आती है इसके कारण, दामोदर नदी के कारण। और ये भयंकर तबाही मचाती है तो इसलिए इसका नाम पड़ा बंगाल का शोक। उसके बाद जो कोसी नदी है दोस्तों, इसको कहा जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है कोसी नदी। उसका जो महानदी दोस्तों, इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है और इसमें हीराकुंड बांध है। गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों और इसको दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है दोस्तों दामोदर नदी। नेक्स्ट यहाँ पे पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? स्थानांतरित कृषि को दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग से नाम से जाना जाता है और भारत के पश्चिमी घाट में इस कृषि को कहा जाता है कुमारी। स्थानांतरित कृषि को पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है? कुमारी के नाम से जाना जाता है, जबकि हिमालय क्षेत्र में इसको खिल नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं और फिर यहाँ पे राज्य दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा ये कहाँ है? सिक्किम में है। कोल्ड डेजर्ट ये है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में। डिब्रू सखोआ ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है असम में और शेषाचलम की पहाड़ियां ये है आंध्र प्रदेश। 1 2 3 का ये ऑप्शन है बिल्कुल सटीक आंसर। शेषाचलम पहाड़ियां कई बार एग्जाम में पूछ जाती है आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। दूसरा कथन है यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। अल नीनो के बारे में आपको बता भी चुका हूं कई बार। अल नीनो क्या है? ये पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। यानी अल नीनो क्या है? एक गर्म धारा है और इसका अगर भारत में बात करें तो भारत के मौसम में, जलवायु में इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसके कारण भारत में गर्मी बढ़ती है, भारत में सूखा पड़ता है। ठीक है, यानी वर्षा कम होती है। ये गर्म धारा है अल नीनो। दूसरा कथन है यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखो ये कथन गलत है। गलत क्यों है? भले ये तापमान को तो बढ़ाता है लेकिन इसके कारण क्या होता है? इसके कारण समुद्र में
जो पोषक तत्व होता है में कमी आ जाती है। जो प्लैंकटन होते हैं, यानी ये मछलियों का मुख्य भोजन होता है प्लैंकटन, ये मर जाते हैं यहाँ पे। और नतीजन जो समुद्री जीव होते हैं, मछलियां होती हैं, इनकी संख्या में भारी गिरावट आती है इस गर्मी के कारण। चलिए कथन टू यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि प्लैंकटन की मात्रा घट जाती है, मछलियों या जो समुद्री जीव होती है उनकी मात्रा यहाँ पे घट जाती है इस गर्म धारा के कारण। इससे पानी का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे केवल कथन वन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, और फिर ये कौन सी राज्य में अवस्थित है? देखो कहलगांव, कहलगांव कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र है दोस्तों, ये है आपका बिहार में कहलगांव। खरगोन कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश। कोरबा कहाँ है? कोरबा है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। और कुडगी कहाँ है? कर्नाटक में। यानी इसका क्या आंसर क्या है? ए का 2, बी का 1, 2143, 2143, यानी डी ऑप्शन दोस्तों इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों या राष्ट्रीय उद्यान संग्रह क्षेत्र में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। पिन्न वैली, पिन्न वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो जो पिन्न वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति घाटी है, लाहौल और स्पीति जिले घाटी, यहाँ पे दोस्तों पिन्न वैली राष्ट्रीय उद्यान। और ये स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ के रक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये वाला कथन सम्मिलित नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी राजधानी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, और बांदीपुर ये है कर्नाटक में। बाकी सारे सम्मिलित हैं, ये सम्मिलित नहीं है। पुलिकट झील मध्य में स्थित है, तो पुलिकट झील ये किसके मध्य में स्थित है? तो पुलिकट झील है दोस्तों ये है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित है। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पुलिकट झील ये दोस्तों एक खारे पानी की झील है, जो कि चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है पुलिकट झील। और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा सटीक आंसर। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? सर्वाधिक जैव विविधता इनमें से कौन से क्षेत्र में दोस्तों? वो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में जैव विविधता अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास स्थिर होते हैं दोस्तों ये वर्षावन। और यहाँ पे तापमान भी क्या होता है? उच्च होता है, उच्च तापमान। और उच्च तापमान के साथ यहाँ पे जो वर्षा होती है वो भी उच्च होती है। अब यहाँ पे लगातार वर्षा हो रही है, तापमान भी सही है, इस कारण यहाँ पे आदर्श जलवायु होती है। और यहाँ पे अधिकांशतः जो जीव जंतु है वो पनपने लग जाते हैं, पौधे जानवर, यहाँ पे उनके लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। इसलिए ये दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पे कटिबंधीय वर्षावन में। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे ये बोर्ड दिए गए हैं और उनके मुख्यालय हैं, तो वो आपको बताना है। मसाला बोर्ड, तो मसाला बोर्ड का है दोस्तों कोची में है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन तो सही है यहाँ पे। कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड है दोस्तों ये हैदराबाद में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक, कर्नाटक में है कॉफी बोर्ड। ये सम्मिलित नहीं है, ये हैदराबाद में नहीं है बल्कि बेंगलुरु कर्नाटक में है, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चाय बोर्ड कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। और रबर बोर्ड ये कोट्टायम यानी केरल में है, केरल के कोट्टायम में स्थित है। ये केरल भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, इसलिए रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोट्टायम केरल में। मसाला बोर्ड कहाँ है? कोच्चि में। कोच्चि भी कहाँ है? केरल में है, केरल के कोच्चि में है मसाला बोर्ड। क्योंकि केरल को आप देखते हैं वहां पे ये मसाले के उत्पादन में भी प्रसिद्ध रहा है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कॉफी बोर्ड का है बेंगलुरु कर्नाटक। नेक्स्ट यहाँ पे सुमिलित आपको करना है। यहाँ पे ये दोआब दिए गए हैं और यहाँ पे उनसे संबंधित नदियां हैं। विस्त दोआब, चास दोआब, बारी दोआब और सिंध दोआब, ये कहाँ कहाँ है? पहले अगर आपको ये सुमिलित करना है तो पहले दोआब को समझे। दोआब होता क्या है?
दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों, ये आपको समझना होगा। दोआब यानी दो का मतलब दो नदियां, दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ भूभाग होता है उसको कहा जाता है दोआब। ये दो नदियों के बीच का भाग होता है और ये उपजाऊ इसलिए होता है क्योंकि देखो, उपजाऊ वो क्षेत्र होता है जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी अधिक होगी। और जब यहाँ पे दो नदियां यहाँ पे अपना क्या ला रही हैं, अवक्षेपण ला रही हैं, अपने साथ गाद लेकर आ रही हैं, ये यहाँ जमा हो रहा है। तो जब ये जमा हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्षेत्र क्या बन रहा है, दोआब क्षेत्र बन रहा है और ये अधिक उपजाऊ होता है। तो इसलिए ये तो हो गया दोआब। अब यहाँ पे देखो बिस्त दोआब, बी से यहाँ पे क्या है, ब्यास और स्ता से है सतलज, यानी ब्यास और सतलज के मध्य का जो क्षेत्र है, ब्यास और सतलज यानी ये हो जाएगा। उसके बाद चाज दोआब यानी चिनाब, चा से चिनाब और जा से झेलम, चिनाब और झेलम के मध्य का ये दोआब है। बारी दोआब, ब्यास और रावी, ये हो गया। और सिंध दोआब, ये है झेलम और सिंध। इसका सटीक आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए का है और बी का है 1, ए का 4, बी का 1, ये है इसका सटीक आंसर। डी का सेकंड है और डी का थर्ड, ठीक है। का डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर। अब आप दो आप समझ गए होंगे, अब आप कभी नहीं भूलेंगे तो आप। भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य, सर्वाधिक रबर उत्पादन कहाँ होता है भारत में, ये होता है केरल में। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे जलप्रपात दिए गए हैं और वो कौन सी नदी पे है वो आपको बताना है। जोग या गरसोपा प्रपात, तो इसको महात्मा गांधी प्रपात भी कहते हैं दोस्तों। ये है कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर, ये है शरावती नदी पर। धुआंधार प्रपात, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ है, ये है कर्नाटक में। उसके बाद है डुडुमा जलप्रपात, ये मच्छकुंड नदी पर है दोस्तों, ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में है डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर। और गोकाक जलप्रपात, ये है घाट प्रभा नदी पर और ये भी कर्नाटक में है। यानी 1 2 3 4, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रणजीत सागर बांध परियोजना, जिसे छीन बांध भी कहा जाता है, किस नदी पर स्थित है। छीन बांध या रणजीत सागर बांध, ये है रावी नदी पर। इसका ए ऑप्शन सही है। छीन बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों, और ये कहाँ है, रावी नदी पर है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे अन्य अन्य नदियां हैं जैसे ब्यास नदी, तो इस पे जो महत्वपूर्ण बांध है वो है पोंग बांध, पोंग बांध। ताप्ती नदी पर कौन है, तो उकाई परियोजना है। और बेतवा नदी पर है माता टीला बांध, माता टीला बांध।